गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज की जो वीडियो है ये हमारी करंट अफेयर्स पर आधारित है जो 2024 और 25 के मुख्य बिंदु हैं और ये आपके मेधावी एग्जाम्स में बहुत काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ देख रहे हैं हमारे जो ऑनरेबल मेयर हैं एमसीडी के, उनका नाम है श्री महेश कुमार। और एमसीडी के जो कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं हाल ही में, एंड ही इज़ अश्विनी कुमार। ये दोनों नाम आप अच्छी तरह से याद कर लें। दिल्ली की जो सीएम हाल ही में सिलेक्ट हुई हैं, चीफ मिनिस्टर, वो कौन है? वो है सुश्री रेखा गुप्ता। और इससे पहले दिल्ली की 3 जो थी वो चीफ मिनिस्टर थी, सुषमा स्वराज जी, शीला दीक्षित जी, आतिशी जी। ठीक है। और हाल ही में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। इससे पहले इसे वहीदा रहमान को मिला था। इसरो के नए चीफ हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है स्पेस संबंधी जितनी भी खोजबीन होती है वो ये डिपार्टमेंट करता है हमारा। इनके जो नए चीफ हैं उनका नाम है वी नारायणन, और इससे पहले थे एस सोमनाथ, जिनकी अध्यक्षता में ही चंद्रयान 3 जो था वो सफल हुआ था। अब हम बात करते हैं 2 और महान व्यक्तियों की। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं ये हाल ही में नए नियुक्त हुए हैं। इनका नाम है श्री संजीव खन्ना। ये आप याद कर लीजिए, ही इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश हैं। दूसरे हैं आरबीआई, क्योंकि भारत में नोट छापने का काम जो होता है, जो बैंक करता है, वो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये उसके गवर्नर हैं। इनका नाम है श्री संजय मल्होत्रा। सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में माननीय मुख्य न्यायाधीश के सामने जो न्याय की देवी है उसकी मूर्ति चेंज हुई है, उसका स्टैचू चेंज हुआ है। पहले उनकी आंखों पर पट्टी होती थी, एक हाथ में तराजू होती थी और दूसरे हाथ में तलवार, बट अब ये चेंज कर दिया गया है। अब न्याय की जो देवी है उसकी जो नई मूर्ति लगाई है उसकी आंख पर से पट्टी हटा दी गई है। ये बताता है कि कानून अंधा नहीं है, और तलवार की जगह अब उनके हाथ में संविधान की किताब दे दी गई है कि लॉ इज़ नॉट ब्लाइंड। नोबेल शांति पुरस्कार 2024 जो है एक जापानीज ऑर्गेनाइजेशन को दिया है जिसका नाम है निहोन हिरैंक्यो। इन लोगों ने हिरोशिमा के बाद वहाँ पर आए जो परिवर्तन थे, लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आए, सामाजिक परिवर्तन, इन सब के लिए काम किया है, इसलिए इन्हें दिया जाता है। इसी से संबंधित है नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर यानी साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 का। ये दिया है हैन कैंग को, और इन्होंने भी अपनी पोइट्री के द्वारा जो युद्ध के बाद जो विषमता आती है, लोगों का जीवन प्रभावित होता है, उसको बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रण किया है। 2024 की जो भारत सुंदरी है, फेमिना मिस इंडिया है, वो चुनी गई है निकिता पोरवल। नाम याद कर लीजिए, आ सकता है। और विश्व की जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता होती है उसमें डेनमार्क की विक्टोरिया जो है वो विजेता रही हैं। अब हम नेक्स्ट चित्र की बात करते हैं। आपको पता है राष्ट्रपति भवन जो है उसमें दरबार हाल है, उसका नाम जो है बेटा अब चेंज कर दिया गया है। अब उसका नाम दरबार हाल की बजाय गणतंत्र मंडपम कर दिया गया है। जैसे हमारे प्रगति मैदान में क्या है, भारत मंडपम, ऐसे ही इसका नाम बदल के कर दिया है गणतंत्र मंडपम। इनको आप पहचानते ही होंगे, इनका हाल ही में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में चुनाव हुआ है। इनका नाम है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट हम देखते हैं INS वी तारिणी जो है एक ऐसी शिप है जो पूरे विश्व का चक्कर लगाएगी। ठीक है, और इसमें 2 लोगों का चयन जो है वो हुआ है, वो उनका नाम है दिलना कुमारी और मिस रूपा। तो एक बहुत बड़ा एक्सपीडिशन है। नेक्स्ट है हाल ही में नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड में केरल की जो पिक्चर है अट्टायम, उसे सिलेक्ट किया गया। ये मलयालम भाषा की पिक्चर है, इसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। अब हम बात करते हैं बाल पुरस्कार की। माननीय राष्ट्रपति के द्वारा हर साल जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए जाते हैं। इस बार कितने बच्चों को मिला है? ये मिला है 17 बच्चों को पुरस्कार। NCERT द्वारा और साक्षरता मिशन के द्वारा जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है हमारा, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक साल में 4 बार एक किताब का मोचन किया है जिसका नाम है सपनों की उड़ान। ठीक है, और इसमें आप विज्ञान से संबंधित लेख होते हैं, बच्चों की जो कार्य होते हैं वो इसमें परिलक्षित होते हैं। तो इस किताब का नाम आप याद कर लीजिए, सपनों की उड़ान बाय NCERT एंड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन।
नेक्स्ट है, ये भी एजुकेशन से ही जुड़ा हुआ है, एक नया ऐप जो है वो लॉन्च हुआ है, दैट इज़ टीचर ऐप। और इसको लॉन्च किसने किया है? हमारे यूनियन के एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये टनल आजकल काफ़ी चर्चा में है, इसका नाम है जेड मोरा टनल और ये आपकी जम्मू कश्मीर में है और अनंतनाग तक जाती है और कश्मीर के उन भागों को जोड़ती है जो अक्सर ठंड में बर्फ़ के कारण जम जाते हैं, तो परिवहन का एक अच्छा साधन इसने मुहैया कराया है। नेक्स्ट हम आते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट डेज़ के ऊपर। पहली बार ये दिवस मनाया जा रहा है, इसकी तारीख को याद कर लें, 21 दिसंबर। ये हमारा वर्ल्ड मेडिटेशन डे है। ध्यान की महत्ता को बताने के लिए इस दिन का आयोजन किया जा रहा है और ये पहली बार ऐसा हो रहा है, 2024 में पहली बार हुआ है। और आपको पता है 21 जून जो है वो हम कौन सा दिन मनाते हैं? इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं हम। यहाँ पे आपको कुछ दिनों के नाम याद कर लेने हैं, जैसे कि 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में हमने अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाया है और हमने अपना जो स्वतंत्रता दिवस मनाया है वो हम मनाया है 78वां। तो ये दोनों चीज़ें आपने याद रख लेनी है। अब गणतंत्र दिवस की बात हो रही है तो 2025 की जो गणतंत्र दिवस परेड है उसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का श्रेय जो है वो दिया गया है उत्तर प्रदेश की महाकुंभ झांकी को। आपको पता है ये 144 वर्षों के बाद महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, तो इस झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। गणतंत्र दिवस की बात हो रही है तो मैं यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर हमारे जो चीफ गेस्ट थे रिपब्लिक डे परेड में वो थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुबांतो। ठीक है, तो नाम याद कर लो। अगर इंडोनेशिया की कैपिटल पूछी जाती है तो याद कर लेना ये है जकार्ता। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे मनाया जाता है 4 दिसंबर, ये आप याद कर लेना, आपकी को करिकुलर की एक्टिविटी में भी था। वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है 16 सितंबर को। वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है 12 अगस्त को और इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है 29 जुलाई। वर्ल्ड काइंडनेस डे मनाया जाता है 13 नवंबर को और वर्ल्ड रेबीज डे जो कि कुत्तों से काटने से होने वाली बीमारी है ये मनाया जाता है 28 सितंबर को। हर साल किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है, दैट इज नेशनल फार्मर डे। और ये किन्हें याद किया जाता है? चौधरी चरण सिंह को। उनका जन्मदिन हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है जो होती है 23 जनवरी। हम हर साल बैम्बू डे मनाते हैं 18 सितंबर को और ये मनाया जाता है ताकि हम बैम्बू की उपयोगिता को समझ सकें और उनको किस तरह से उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। नेक्स्ट है नेशनल यूनिटी डे, ये मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्हें हम लौह पुरुष भी कहते हैं उनकी जन्मतिथि को, यानी कि 31 अक्टूबर को। आते हैं हिंदी दिवस के ऊपर। हिंदी दिवस मनाया जाता है हर साल 14 सितंबर को हिंदी की महत्ता को बताने के लिए। और अगर मैं विश्व हिंदी दिवस की बात करूं, दोनों डेट्स अलग है बेटा, ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। अब हम आते हैं इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। और नेशनल एजुकेशन डे, ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो कि आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बेटा? 11 नवंबर को। अब हम और कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि तमिलनाडु में हाल ही में चर्चा में आया है क्योंकि इसका एक एटॉमिक जो प्लांट की जो हेल्प मिल रही है वो मिल रही है इसको रशिया से। एक बीमारी है, ये काफ़ी फैल रही है, इसका नाम है मंकी पॉक्स और ये आपको पता होना चाहिए कि ये वायरस से होने वाली बीमारी, इसमें शरीर पर फफोले हो जाते हैं। इसका शॉर्ट नेम एम पॉक्स भी है। समुद्र के गहरे तलों की खोजबीन करने के लिए, वहां की जीव जंतु और जैव विविधता को देखने के लिए भारत ने एक समुद्रयान मिशन बनाया है जिसका नाम है मत्स्य 6000। मत्स्य संस्कृत का वर्ड है जो बताता है मछली को। अब हम खेलों के ऊपर चर्चा करेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में हुए थे, उसमें भारत ने कुल 6 पदक जीते थे, जिसमें से 5 जो थे वो ब्रोंज थे और 1 सिल्वर था जो जीता था नीरज चोपड़ा ने। और अगर मैं ओपनिंग सेरेमनी की बात करूं तो जो फ्लैग बेरर थे वो थे पीवी सिंधु जो कि एक बैडमिंटन की बहुत ही उत्तम खिलाड़ी हैं, और थे शरद कमल जो कि टेबल टेनिस से संबंधित हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिए गए हैं 2024-25 के लिए। ये किनको मिला है? पहला मिला है मनु भाकर को शूटिंग के लिए, क्योंकि ये पहली ऐसी खिलाड़ी है जिनको एक ही ओलंपिक में 2 मेडल मिले हैं, दोनों ब्रोंज हैं। नेक्स्ट मिला है डी गुकेश को चेस के लिए, हरमनप्रीत सिंह को, ये हॉकी टीम के कैप्टन है, और नेक्स्ट मिला है प्रवीण कुमार को जो एक पैरा एथलीट है।
अब हम इनके ऊपर और चर्चा कर लेते हैं। मनु भाकर, जैसा कि मैंने अभी बताया, इनको 2 ब्रोंज मेडल मिले हैं। एक इन्होंने अपना इंडिविजुअल खेला था और एक खेला था सरबजोत के साथ, और सरबजोत को अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया है। और अगर मैं पेरिस ओलंपिक की बात करती हूँ 2024 की, तो उसमें स्वप्निल कोसाले ने भी ये मेडल जीता है, इसलिए इनको भी अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है इस बार। और आपको पता होना चाहिए अगले ओलंपिक जो है वो 2028 में लॉस एंजलिस यानी कि अमेरिका में होंगे। ये हैं हमारी भारतीय बाला देवी हैं और ये फुटबॉल से संबंधित है और इन्होंने 50 से भी ज़्यादा गोल करके कीर्तिमान स्थापित किया है। कुछ और खिलाड़ियों को देख लेते हैं। ये है हरमनप्रीत कौर और ये भी क्रिकेट से संबंधित है। इन्होंने भी बहुत सारे विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। वनडे इंटरनेशनल में भी 3000 से भी ज़्यादा रन इन्होंने लिए हैं। हाल ही में आईसीसी वुमेन ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है स्मृति मंधाना को। स्मृति मंधाना ने 13 मैच खेल के इतने रन अर्जित किए हैं, तो आप ये नाम याद कर लें और इनके चेहरे भी याद कर लें। नेक्स्ट खिलाड़ी की बात करते हैं तो इनका नाम है रितिका और ये अंडर 13 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन में बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन हु अचीव द हिस्टोरिक फीट और गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। हाल ही में चर्चा में थे PV सिंधु और लक्ष्य सेन। इन्होंने बहुत सारी प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान अर्जित किया है। लक्ष्य सेन चेहरा अच्छी तरह से पहचान लें। नेक्स्ट हम बात करते हैं वुमेन पावर अंडर 19। इन्होंने एशिया कप जीत लिया है। ये है रविचंद्रन अश्विन और इन्होंने हाल ही में क्रिकेट की हर फॉर्म से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है और ले भी लिया है संन्यास। अब हम चर्चा करते हैं हमारे देश के उत्तराखंड राज्य, जहाँ पे देहरादून में ये मोस्टली टूर्नामेंट्स हुए थे हमारे 38th नेशनल गेम्स की, और इसका जो मैस्केट था वो था मौली। आप देख रहे हैं इस गेम में सबसे ज़्यादा जो गोल्ड मेडल जीते हैं वो है सर्विस टॉप कंपनी ने, फॉलोड बाय महाराष्ट्र जिसका आया है नंबर 2। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंदिरा की जिया राय के बारे में। ये वर्ल्ड की पहली यंगेस्ट पैरा स्विमर बन गई हैं टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल एट एज ऑफ 16, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी हमने इनका जिक्र किया था। ये है डी गुकेश। ये बिकम द यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन, आउटस्मार्ट द डिंग लैरन इन द गेम 14। 17-18 साल के हैं ये हम कुछ पुराने खिलाड़ियों के बारे में चर्चा करेंगे। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से हैं। ये सानिया मिर्ज़ा है जो कि टेनिस से संबंधित है। विराट कोहली तो आप जानते ही होंगे क्रिकेट से हैं। ये सानिया नेहवाल है, बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। लिएंडर पेस टेनिस से संबंधित है। दीपा मलिक जो है ये शॉटपुट से संबंधित है। और ये है पंकज अडवाणी जो कि बिलियर्ड से खेलते हैं। हाल ही में ये डांस जो था बहुत चर्चा में आया था, इसका नाम है लेज़ीम डांस। ये महाराष्ट्र का प्रसिद्ध डांस है और वहाँ पर जो भी फेस्टिवल्स होते हैं या फिर आपकी गणेश चतुर्थी होती है उस अवसर पर और दूसरे मौक़ों पर भी ये डांस किया जाता है। अब हम यहाँ से चलते हैं विदेश की ओर। ब्रिक्स का जो सम्मेलन हुआ था 2024 में, ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था काजान, रशिया में। इसमें भारत ने भी पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में हाल ही में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है और इस ज्वालामुखी का नाम है लेवोटोबीव। और कहाँ पर है? ये इंडोनेशिया में है। नाबीमिया में एक स्त्री प्रेसिडेंट चुनी गई है, इनका नाम है नीटुम्बो। अब हम बात करते हैं 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये कई बार पेपर में पूछा जाता है। जैसे माचू पिच्चू एक सभ्यता थी जो कि पेरू में है। पिरामिड ऑफ चिंचन इट्जा ये मैक्सिको के हैं। क्रिस्ट का रिडीमर है ब्राज़ील में है। ताजमहल इंडिया में है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जैसे नाम से स्पष्ट है चाइना में है। ये पेट्रा सिटी है जो कि जॉर्डन में है और ये कोलोसियम है जो कि रोम में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाल ही में WHO ने जॉर्जिया को मलेरिया फ्री कंट्री जो है वो घोषित कर दिया है। और जापान ने एक लिग्नोसैट वुडन सैटेलाइट बनाई है। बहुत खास बात है, ये सैटेलाइट में कुछ भी धातु का इस्तेमाल नहीं हुआ और ये जो है पूरी तरह से वुड यानी लकड़ी से बनी है। USA का नेशनल बर्ड पहले गोल्डन ईगल था, अब बन गया है बॉल्ड ईगल। झंडा आपको पीछे दिख ही रहा होगा। और स्पेन का जो मशहूर खेल है वो है बुल फाइटिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2025 को यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन के रूप में मनाने जाने की घोषणा करी है, क्योंकि ग्लेशियर जो है हमारी एक प्राकृतिक संपदा है जो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। और दूसरे तौर पर देखा जाए तो 2025 क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी ईयर के रूप में मनाया जा रहा है। कलकत्ता में एक नई ऑब्जर्वेटरी जो है वो स्थापित हुई है दूर गाँव में। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोबा 3 मिशन की। ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ जो है मिलकर इसरो इसे लॉन्च करेगा। जो सन की जो सबसे बाहरी परत होती है कोरोना, उसको ये स्टडी करेगा। इसरो की एक और महान उपलब्धि है PSLV C60 स्पेस टेक्स मिशन। इस मिशन में स्पेस में स्थित किन्हीं 2 जो मिशन हैं सैटेलाइट्स हैं उनको आपस में डॉकिंग किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे आप याद कर ले। स्पेस टेक्स मिशन किसने किया है? इसरो ने।
अब हम आते हैं अपने देश की ओर। बेंगलुरु में हाल ही में एक डिजिटल क्लॉक लगी है जो भारत की पॉपुलेशन को दिखाती है। देख लीजिए यहाँ कितनी पॉपुलेशन है, 144 करोड़ से भी ज़्यादा। नीचे कर्नाटक की एप्लीकेशन वो दिख रही है और यह है डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक। नेक्स्ट, केरल को द बेस्ट मैराइन स्टेट इन इंडिया घोषित किया गया है। मैराइन मतलब पानी से संबंधित, समुद्री। हाल ही में गुजरात की घड़चोला, ये एक ऐसी ड्रेस है जो दुल्हन जो है शादी के दिन पहनती है, उसे जीआई का टैग मिला है। पुष्कर मेला जो है ये पुष्कर अजमेर यानी राजस्थान में आयोजित किया जाता है। इसमें ऊँटों की खरीद और बिक्री होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यू पंबन ब्रिज की, जो कि तमिलनाडु में है। इस ब्रिज की खास बात है ये यहाँ से जब शिप जाना हो ये ऊपर की तरफ खुल जाता है और बीच का रास्ता निकल जाता है, शिप क्रॉस हो जाते हैं। भारत में अगर बात करूं फॉरेस्ट कवर की तो 25% ऑफ एरिया जो है इंडिया का वो फॉरेस्ट से कवर्ड है और सबसे घने वन जो है वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। उसके बाद बारी आती है अरुणाचल प्रदेश की। अब रातापानी टाइगर रिजर्व ये हाल ही में चर्चा में आया है और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इसे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी। अब इस हम 8 टाइगर रिजर्व के रूप में माना जाता है। आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो टाइगर रिजर्व है वो भारत में मध्य प्रदेश में है, 7 थे, अब इसको मिलाकर हो गए हैं 8। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुरु घरसीदास तोमर पिंगला टाइगर रिजर्व की। ये कहाँ पर है? ये है छत्तीसगढ़ में, ये भी नया बना है। अब हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे नाम जो कि नए हैं, जैसे कि मिलेट्स का नया नाम आ गया है श्री अन्न, ठीक है। और अयोध्या में जो एयरपोर्ट बन रहा है उसका नाम चेंज करके उनके नाम के आगे लगा दिया गया है महर्षि वाल्मीकि अयोध्या धाम एयरपोर्ट। अब चंद्रयान 2 जो था जब चंद्रमा के धरातल पर पहुंचा था तो जिस पॉइंट पर पहुंचा था उस पॉइंट का नाम है तिरंगा पॉइंट। चंद्रयान 3 के जो पॉइंट ऑफ लैंडिंग है उसका नाम है शिव शक्ति पॉइंट। ये दोनों आप अच्छी तरह से याद कर लें। नेक्स्ट हम बात करते हैं अटल टनल की। ये कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग पास था इसका नाम पहले, बट अब इसका नाम बदल के कर दिया गया है अटल टनल। अटल जी के नाम पर एक सेतु भी है जो कि मुंबई में है, जिसे आप देख रहे हैं। और ये जो सेतु है ये सागर पर बना हुआ सेतु है, मुंबई के एक बहुत बड़े हिस्से को ये जोड़ता है। नेक्स्ट, अफगानिस्तान का नाम बदलकर हो गया है द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। और अयोध्या कैंट जो रेलवे स्टेशन है ये नया नाम है, पहले इसका नाम डिस्ट्रिक्ट में था फैजाबाद। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान की शुरुआत कब हुई थी? ये हरियाणा पानीपत से हुई थी। अब इसका नाम बदल के कर दिया गया है बदलाव, यानी कि बेटी, आपा, धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी, ठीक है। नेक्स्ट है एनसीईआरटी में अब इंडिया की जगह कौन सा शब्द आ जाएगा? वो आ जाएगा भारत। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम चेंज कर दिया गया, अब इसका नाम हो गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिड डे मील ये आपको मिलता ही होगा स्कूल में, अब इस स्कीम का भी नाम चेंज कर दिया गया है, इसका नाम है प्रधानमंत्री पोषण योजना। कुछ और नामों पर चर्चा कर लेते हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन ये स्कीम जो है वो लागू हो गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्विटर की। ट्विटर का नाम बदल के एक्स कर दिया गया है। फेसबुक का नाम बदल के मेटा कर दिया गया। पोर्ट ब्लेयर का नाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका नाम बदल के श्री विजयापुरम कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। और अगर मैं अंडमान निकोबार की बात करूँ, पोर्ट ब्लेयर का नाम कर दिया गया है विजयापुरम। और उसके बाद रॉस आइलैंड का नाम बदल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया गया है। और हैवलॉक आइलैंड का नाम बदल के स्वराज द्वीप कर दिया गया है। और नील आइलैंड का नाम बदल के कर दिया गया है शहीद द्वीप। तो ये सभी ऑनर दिया गया है हमारे देश के उन महान क्रांतिकारी वीर सेनापतियों को जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। अब हम बात करते हैं एक नई ट्रेन की, इसका नाम है रैपिड एक्स यानी कि रैपिड रेल। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, रैपिड का मतलब होता है तीव्रतम या तेज धावक, और इसकी जो स्पीड है 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है नमो भारत। अब हम कुछ ऐसे नामों का जिक्र करेंगे जो इस साल जो है हमसे अलविदा हो गए हैं। पहले हैं उस्ताद जाकिर हुसैन, ये एक मशहूर तबला वादक थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। और श्याम बेनेगल, ये बहुत ही अच्छे फिल्मकार रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं जो फादर, आपने अग्नि मिसाइल देखी होगी, देखो ये फोटो में भी है अग्नि मिसाइल, और इसके जो जनक थे वो थे डॉक्टर RN अग्रवाल, ये भी हमसे जुदा हो गए हैं। और एक बहुत ही मशहूर इंडस्ट्रिस्ट थे रतन टाटा, इनका भी देहांत इसी साल हो गया है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक नया घाट चौराहा है, इसका नाम बदल के कर दिया गया है लता मंगेशकर चौक। और ये कहाँ पर है? ये आपको मिलेगा अयोध्या में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें मैं कुछ मेधावी के सैम्पल पेपर्स लेकर आऊँगी।